तो अपने आप डेली लाइफ में जो भी वेबसाइट आप एक्सेस कर सकते हो गूगल पे सर्च करके, वो सभी वेबसाइट एग्जिस्ट करते हैं आपके नॉर्मल वेब पे, जिसे हम सरफेस वेब कहते हैं। और क्या आपको पता है कि जो भी हमारा ये सरफेस वेब है उस ओवरऑल इंटरनेट का सिर्फ 4 to 5% है। अभी बात सुन के हमारे दिमाग में एक सवाल तो आता है कि यार अगर ये 4 to 5% ही है तो बचा जो बाकी इंटरनेट का हिस्सा है वो क्या है फिर। तो यहाँ से बात शुरू होती है डार्क वेब की और डीप वेब की। तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जो भी वेबसाइट आप डेली विजिट कर रहे होते हो वो वेबसाइट आपके एग्जिस्ट करती है नॉर्मल वेब पे, जिसे हम सरफेस वेब कहते हैं। बट यहाँ पे मैंने एक चीज आपको और बताई जो होती है डीप वेब और डार्क वेब। तो आपको समझना ये पड़ेगा कि फोन के ब्राउजर या अपने कंप्यूटर के ब्राउजर से हम जिस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, इवन VPN लगा के, वो वेबसाइट एग्जिस्ट करती है नॉर्मल वेब पे, जो कि सिर्फ ओवरऑल इंटरनेट का सिर्फ 4 to 5% है। अब इसके अलावा जो कुछ भी बचता है वो होता है डीप वेब पे। अब डीप वेब और डार्क वेब को लोग एक मान लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। तो इस ओवरऑल इंटरनेट जो सारा पार्ट है वो एग्जिस्ट करता है डीप वेब में, और डीप वेब का एक छोटा सा पार्ट है जो कि कहलाता है डार्क वेब। अब डीप वेब होता क्या है? अपने डेली लाइफ में जहां पर भी आपको लॉगिन करना पड़ता है, जहां कहीं भी आपको पासवर्ड डालना पड़ता है, इवन जो कुछ ऐसे सर्चेस जो आपको सिर्फ किसी स्पेसिफिक वेबसाइट पे जाकर करनी पड़े, वो सर्च रिजल्ट आपको नॉर्मल गूगल सर्च पे ना मिले, वहां पर भी आप डीप वेब से एक्सेस कर रहे होते हो। बड़ी बड़ी कंपनियां आप अपना डेटाबेस सिक्योर करने के लिए वो डीप वेब का यूज करते हैं। अब डीप वेब कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं? वो जो भी डीप वेब की जो भी वेबसाइट होती है उनका डोमेन नेम .onion होता है, जिस तरीके से हमारे नॉर्मल वेबसाइट का डोमेन नेम .com .in .gov.in ऐसा होता है। डार्क वेब की जो भी वेबसाइट है, जो डीप वेब की जो भी वेबसाइट्स हैं, वो होती हैं .onion करके। अब ये अनियन नाम आया कहां से? इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि हम नॉर्मल इंटरनेट एक्सेस करते कैसे हैं। तो जब भी हम गूगल पे जाके या कोई भी ब्राउजर ओपन करके जब भी हम सर्च करते हैं तो हमारा एक IP एड्रेस होता है, जहां की वो वेबसाइट लोकेटेड होती है वहां तक हमें कनेक्ट कराता है। वहीं अगर हम बात करें डीप वेब की, तो यहाँ पे यूज होता है अनियन रूटिंग, या इसको हम शॉर्ट में टॉर कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? अनियन रूटिंग वर्ड है, ये कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि अनियन के कई सारे लेयर होते हैं, तो ये हमें लेयर में लेके जाता है। मतलब ये हमें डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कराता, ये हमारे IP एड्रेस को पहले एक दूसरे लोकेशन से कनेक्ट कराता है, देन उसके बाद दूसरे से, फिर दूसरे से, दूसरे से, तो ऐसे कई सारे मल्टीपल लेयर से होकर के हम जाके उस वेबसाइट से कनेक्ट होते हैं। अब इस बात से कहीं ना कहीं आपको समझ में आना चाहिए कि अगर इस तरीके से अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो हम काफी ज्यादा सिक्योर रहेंगे, और ये हमारा डेटा के ऊपर इंक्रिप्शन लेयर लग चुकी रहेगी, इजिली हमें कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज आती है जो कि है कनेक्टिविटी स्पीड की, वो भी कम हो जाएगी। तो अगर नॉर्मल से आपको वेबसाइट भी खोलनी है तो आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा। डीप वेब का एक पार्ट जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है, जहां कहते हैं सारा कुछ इलीगल मटेरियल अवेलेबल है, वो कहलाता है डार्क वेब। अगर इस पूरी चीज को आप एक समुद्र से रिलेट करो तो समुद्र का एक सरफेस होता है जिसे हम सरफेस वेब कह रहे हैं, उसके बाद समुद्र का बाकी पार्ट कहलाता है डीप वेब, और समुद्र का वो गहरा पार्ट जिसे हम नहीं जा सकते, जहां तक हम नहीं पहुंच सकते, वो कहलाता है डार्क वेब। अब उसी डार्क वेब पे होती है सारी इलीगल एक्टिविटी, जैसे इलीगल ड्रग्स, ऐसे वेपन्स जो कि आपको और नॉर्मली कहीं नहीं मिल सकते, प्लस चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इस तरीके की कई सारी ऐसी चीजें अवेलेबल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डार्क वेब पे इसके अलावा कुछ अच्छी चीजें नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे आपका फेसबुक न्यूज वेबसाइट है, वो आपकी डार्क वेब पे अवेलेबल है। इवन कई सारे ऐसे फोरम साइट है जहां पे लोग आके चैट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इतनी ही खतरनाक चीजें मिलेंगी। तो एक रिसर्च की माने अगर आप डार्क वेब पे जाते हो तो ऑलमोस्ट 50% आपको सारी इलीगल एक्टिविटी ही होती मिलेंगी। अब बात करते हैं और भी ऐसी कई सारी चीजें जो डार्क वेब पे एग्जिस्ट करती है। डार्क वेब पे एग्जिस्ट करता है रेड रूम। रेड रूम एक्चुअली में यूट्यूब का जिस तरीके से लाइव स्ट्रीम होता है, वैसे ही डार्क वेब पे लाइव स्ट्रीम होती है। आपने अगर रेड रूम का नाम नहीं सुना है तो मैं आपको बताऊं कि ये ऐसी लाइव स्ट्रीम है जहां पे एक आदमी को बांध दिया जाता है एंड उसके ऊपर वोटिंग करी जाती है कि उसके साथ कैसा बिहेवियर करा जाए। इवन पीपल इतने ज्यादा हार्श होते हैं कि या तो वो डिमांड करते हैं कि उसे गर्दन काट दी जाए या हाथ काट दी जाए। एक और बात है जो यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि डार्क वेब पे एक्सेस करना या डीप वेब को एक्सेस करने में काफी ज्यादा समय लगता है, प्लस कनेक्टिविटी जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा स्लो होती है। अब ये रेड रूम वाली जो बात है, इसको अगर आप ध्यान से समझो तो कहीं ना कहीं ये बात थोड़ी सी गलत लगती है, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है। आज तक किसी ने इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं करी है, कहीं नहीं कुछ ऐसा प्रूफ है जो ये प्रूफ करता है कि रेड रूम एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि एक सेकंड के लिए अगर आप सोचो, जैसा कि मैंने विजिट करा था डार्क वेब पे और मैंने काफी फोरम साइट वगैरह चेक करी थी, तो वहां पे एक चीज तो बहुत ही ज्यादा कॉमन थी कि किसी भी वेबसाइट को खोलने में बहुत ज्यादा समय लगता है। इवन फील आता है कि आप
2G के जमाने में आ चुके हो। एकदम स्लो वेबसाइट खुलती है और उसमें काफी समय लगता है। इवन अगर फोटो भी खुलना होता है तो उसके लिए आपको 2-3 मिनट वेट करना पड़ता है। तो ये लाइव स्ट्रीम वाली बात कहीं ना कहीं अजीब सी लगती है। तो ये जो ISIS वाली जितने भी वीडियोस होती हैं जिसमें कई सारे लोगों के गर्दन काट दिए जाते हैं, किसी गोली से उड़ा दिया जाता है, बम से उड़ा दिया जाता है, ऐसी वीडियोस काफी ज्यादा अवेलेबल होती हैं क्योंकि इवन दीज आर टेरर ग्रुप्स और वो ऐसा करने में भाई उनको मजा आता है। तो ये डार्क वेब पे कर सकते हैं। वो कुछ ऐसे ड्रग मिल सकते हैं जिन्हें आप कंज्यूम करके हो सकता है कि आप क्या बन जाओ। तो एक एक्टर है विक्रम, उनकी एक मूवी है आई, अगर आपने वो मूवी देख रखी है तो वहाँ पे एक इंजेक्शन होता है जो वो डॉक्टर उसे लगा देता है। इवन उसके बाद उसकी बॉडी अजीब सी बन जाती है। बाद में मेडिकेशन के बाद उसको ट्रीटमेंट करी जाती है और बाद में धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है। लेकिन उसके बारे में अब आप सिनारी सोचो, वैसे मेडिसिन आपको डार्क वेब पे मिल जाएंगे। इवन कई सारे ऐसे मेडिसिन जिन्हें आप कंज्यूम करके आप पता नहीं क्या करने लगो। मैं आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा डार्क वेब से, जो किसी ने रेडिट पे अपलोड करी थी। उसने बताया कि उसने डार्क वेब से एक मेडिसिन खरीदी और उसे वो कंज्यूम किया। उसे कंज्यूम करने के बाद उसे नींद आना बंद हो गई और वो इतना हाइपर एक्टिव हो गया कि उसे अपने काम में उसे कभी नींद आती, कभी थकावट नहीं आता था। वो लगातार काम करता था 24 घंटे 48 घंटे। तो वो 1 साल तक बिना सोए काम करता रहा। इवन वो अपने जॉब में भी बहुत आगे निकल गया। उस 1 साल के बाद वो जो मेडिसिन था उसका एक रिएक्शन उसकी बॉडी पे है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। डॉक्टर्स तक को नहीं पता था कि वो मेडिसिन क्या है और उससे क्या हो सकता है, वो किस चीज से मिलके बना है। इवन ये भी नहीं, कई सारी ऐसी मेडिसिन वहाँ पे अवेलेबल हैं डार्क वेब पे। इवन आप कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर कर सकते हो डार्क वेब पे जाके। कई सारे हैकर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि हैकिंग सर्विसेज दे रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ में डार्क वेब पे कई सारे फ्रॉड भी हो रहे होते हैं। तो ये थी डार्क वेब की बातें। अब हम बात करते हैं फोरम की बातें। अब जैसा कि मैंने बताया लोग आके चैट करते हैं, तो ऐसा क्यों करते? क्योंकि अगर आप डार्क वेब पे जा रहे हो तो आप पहली बात तो एनोनिमस हो, आपकी जानकारी कभी किसी को मिल नहीं सकती। इवन आपको कोई ट्रैक नहीं कर रहा है, इवन आपको गवर्नमेंट तक ट्रैक नहीं कर रही है वहां। तो जब आप वहां पे रहते हो तो आप जो भी बातें करते हो ना आपको कोई कुछ कर सकता है। तो पीपल आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट एंड वो कुछ ऐसी बातें करते हैं जिन्हें अगर आप पब्लिकली करोगे तो मे बी आपको जेल जाना पड़े। सम पीपल आर यूजिंग दैट। बट मैं जब फोरम साइट पे गया था तो इवन पीपल आर जस्ट फ्रेंडली, दे आर टॉकिंग गुड। कुछ खराब मेरे को भी देखने को नहीं मिला। बट होते हैं कई बार ऐसा होता है कि लोग आकर के ऐसी बातें करते हैं जिन्हें आप पब्लिकली नहीं कर सकते। तो ये था पूरा डार्क वेब के बारे में। इवन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा। आई विल कम अप विद द सेकंड वीडियो जहां पे मैं बात करूंगा, क्योंकि इस पूरे इंटरनेट का सिर्फ ये 3 पार्ट नहीं है। अब आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ओवरऑल इंटरनेट के सिर्फ 3 पार्ट नहीं है। इसके अलावा भी कई सारे मल्टीपल पार्ट्स हैं जिनके बारे में मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है। तो अगर आपको वो पार्ट भी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वहाँ पे हम इसके बारे में बात कर रहे होंगे और आप जाके ये दोनों वीडियोस देख सकते हो, मैंने रिसेंट अपलोड करी हुई हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।